हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक कहानी। इन कहानियों के ज़रिए हम कुछ सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ बेहतर सीखेंगे और शायद ये भी हो सकता है कि आपके खुद के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर भी आपको इन कहानियों के ज़रिए मिल जाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनिए एक कहानी। इस कहानी का टाइटल है ज़्यादा बेहतर की चाह। तो एक गुरु थे, उनके 4 शिष्य थे। वो जो गुरु थे अपने शिष्यों का रोज टेस्ट लेते थे। जो उस टेस्ट में पास हो जाता था उसको कुछ नया सिखाते थे, जो नहीं पास हुआ उसके लिए एक नया टेस्ट होता था। बहुत सारे शिष्य थे, तो ये 4 शिष्य बचे थे जिनका एक नया टेस्ट लेना था। तो आज उनका टेस्ट था। तो गुरुजी ने कहा कि चलो हम सब एक जगह चलते हैं। उनके 4 शिष्य थे, वो 5 लोग एक जगह पे चले। गुरुदेव उन्हें लेकर एक पुष्प वाटिका, एक होता है ना गार्डन फ्लावर्स का, वहाँ लेकर गए। तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव हम यहाँ क्यों आए हैं? तो गुरुदेव ने कहा, रुकिए हम आपको ही बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। तो गुरुदेव ने कहा, ये आप पुष्प वाटिका जो देख रहे हैं इतने दूर तक फैली है, इसमें इतने सुंदर सुंदर खूबसूरत फूल लगे हैं, इन्हें देखिए। सबने कहा, हाँ बहुत सुंदर फूल लगे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, आप एक एक करके इस वाटिका के अंदर जाएंगे। पहले एक बंदा जाएगा, फिर दूसरा बंदा जाएगा, ठीक है? तो एक एक करके जाएंगे और इस वाटिका में जब आप जाएंगे तो आपको एक राउंड मिलेगा। आप ऐसे करके जाएंगे और फिर गोल घूम के वापस यहाँ आ जाएंगे। आपको एक राउंड में ही जाके पूरी वाटिका घूमनी है, दूसरा राउंड नहीं लेना है ना? तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर तो गुरुदेव ने कहा, वहाँ जाके आपको जो सबसे सुंदर फूल दिखाई दे वो आप तोड़ के मेरे पास लेके आइए। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत ईजी है, ये तो इतने सारे फूल हैं, जो भी सुंदर होगा हम तोड़ के ले आएंगे, बहुत इजी टेस्ट है। तो गुरुदेव ने भी क्या रख दिया। तो एक शिष्य गया, पहला शिष्य गया, वो आगे बढ़ता रहा। बहुत सुंदर सुंदर उसे रास्ते में फूल भी दिखे, वो आगे बढ़ता रहा। फिर वो वापस आ गया। गुरुदेव ने कहा, तुम फूल नहीं लाए? उन्होंने कहा नहीं लाया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा शिष्य जाएगा। दूसरा शिष्य भी गया, वो भी घूमता रहा, वो भी ऐसे खाली हाथ आ गया। तीसरा शिष्य गया, वो भी ऐसे घूम घाम के खाली हाथ आ गया। चौथा शिष्य गया, वो भी घूम घाम के खाली हाथ आ गया। गुरुदेव ने कहा, इतने सुंदर फूलों की वाटिका है, आप चारों को कोई एक भी सुंदर फूल नहीं दिखाई दिया? तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव हमें सुंदर फूल बहुत सारे दिखाई दिए। पहले शिष्य ने कहा, मैं तो जब जा रहा था तो मुझे पहली दफ़ाई जो चौथे नंबर का फूल था वो मुझे बहुत सुंदर लगा, लेकिन मैंने उसे तोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि ये इतना सुंदर है तो क्या पता आगे जाके और सुंदर फूल दिखाई दे, है ना? तो वो आगे बढ़ गया। तो जब वो आगे बढ़ा तो उसे और भी सुंदर फूल दिखाई दिया। तो वो फिर आगे बढ़ा कि क्या पता इससे और सुंदर फूल दिखाई दे जाए। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि वो पूरा घूम के आ गया और वो फूल नहीं लेके आ पाया। दूसरे शिष्य से पूछा गुरुदेव ने कि तुम कोई फूल क्यों नहीं लेके आए? तो दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे भी बहुत सारे सुंदर फूल दिखाई दिए, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं आगे चलूँगा तो उससे भी सुंदर फूल दिखाई देगा तो मैं वो तोड़ लूँगा, इसलिए मैंने पीछे वाले छोड़ दिए, इसलिए मैं भी नहीं ला पाया। गुरुदेव ने तीसरे शिष्य से पूछा, तुम क्यों नहीं लाए? उसने भी यही जवाब दिया। चौथे शिष्य से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया। तो गुरुदेव ने उन्हें समझाया, ये आप लोगों ने एक समझने के ऊपर है। देखिए, आप चारों लोग जब वाटिका के अंदर गए, आपको इतने सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए, आप उनमें से
आपको पहली दफ़ा जो सुंदर फूल दिखाई दिया आपने वो छोड़ दिया, दूसरी दफ़ा दिखाई दिया वो भी आपने छोड़ दिया, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, कितनी बार दिखाई दिया आपने छोड़ दिया कि आगे जो मिलेगा वो उससे भी ज़्यादा सुंदर होगा। क्या ये ज़रूरी था कि जो आगे मिलेगा वो उससे ज़्यादा सुंदर होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने सबसे पहले देखा वो ज़्यादा सुंदर था और जो आगे मिले वो सुंदर ना हो? तो आप लोगों को क्या था कि पहले जो सुंदर फूल दिखा कम से कम वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। दूसरा दिखा वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तीसरा चौथा तो कम से कम तोड़ ही लेना चाहिए था। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है ये आपको बताना है। ये आप अपने शब्दों में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी कि इस कहानी से हमें ये ज़रूर पता चल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो हमें बार बार नहीं मिलती। हमें एक बार मिलेगी, हमें 2 बार मिलेगी, हमें 3 बार मिलेगी, 4 बार, बहुत बार मिलेगी। लेकिन अगर हमने उसमें से एक भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर हमने एक एक करके सारी अपॉर्चुनिटी को जाने दिया तो आखिर में क्या बचेगा? खाली हाथ। तो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़िए और हो सके तो उसे छोड़ने मत दीजिए। वो चली जाए इससे पहले उसे कस के पकड़ लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक कहानी।